जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 8 सुमर हॉरिफाइड। पहली बार इंडियन एयरफोर्स के इल्यूसिनिल 76 एयरक्राफ्ट की मेजर रिपेयर्स में शामिल हो सकती हैं इंडियन कंपनीज। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन को तेज करने के लिए HAL तुमकुर फैसिलिटी में स्थापित करेगी रोबोटिक प्रोडक्शन लाइन। BSF की 2 विमेन कांस्टेबल्स 1 महीने से है लापता। और रिम्पैक्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवी पहुंची हवाई। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स होने का अपडेट हमने आपको दिया था, तो अब इन्हीं ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। जैसे कि इन 2 सेपरेट एनकाउंटर्स में हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 6 से 8 सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड किया है। लेकिन एक दुखद खबर ये सामने आई है कि इन ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 वीर, जिनमें से एक का नाम है लांस नायक प्रदीप कुमार और दूसरे हैं सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर, तो इन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इनमें से जो लांस नायक प्रदीप कुमार हैं वो 1 पैरा SF से थे और सिपाही प्रवीण महा रेजिमेंट की 1 RR से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन दोनों वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और फिलहाल अभी जो ये ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक एग्जैक्टली टोटल कितने पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है तो इसका एग्जैक्ट फिगर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ ही क्लियर हो पाएगा। और इस पर जो भी ऑफिशियल अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और जबकि आज राजौरी के मंजाकोट एरिया में आर्मी कैंप के पास एक फायरिंग इंसिडेंट की रिपोर्ट भी सामने आई है और इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आतंकियों ने TA कैंप को टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे सोल्जर्स ने भी एक ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करी। बाकी इस फायरिंग इंसिडेंट में हमारे एक सोल्जर के घायल होने की रिपोर्ट है और आर्मी की व्हाइट नाइट कोर की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। और बाकी जो कुलगाम वाला ऑपरेशन है उसे स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया था। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपने इल्यूसिनिल 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के मेजर रिपेयरिंग के वर्क के लिए इंडियन कंपनीज को अप्रोच किया है। इस रिपोर्ट में एयरफोर्स सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि 2 इल्यूसिनिल 76 एयरक्राफ्ट में उनके अंडर कैरेज और उससे जुड़े हुए एयर फ्रेम स्ट्रक्चर में कुछ हैवी डैमेज आया है और इसके लिए चंडीगढ़ एयरबेस पर इसकी ऑन साइट रिपेयरिंग की जानी है। और इस रिपेयरिंग के कार्य के लिए एयरफोर्स जिन इंडस्ट्रियल पार्टनर को चुनेगी तो उसको इसमें होने वाले कार्य का मूल्यांकन करना होगा और जो प्रपोज वर्क की प्रोसेस है तो उसको सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन जैसे इंडियन अथॉरिटीज़ से अप्रूव कराना होगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंडस्ट्रियल पार्टनर को इस एयरक्राफ्ट के जो अफेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको एयरबेस से बाहर ले जाकर रिपेयर करने की अनुमति भी दी जाएगी। और जबकि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पुरानी हो रही इल्यूसिनिल 76 एयरक्राफ्ट की फ्लीट की जो टेक्निकल लाइफ है उसको एक्सटेंड करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी की जांच के लिए रशिया को अप्रोच भी किया है। और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये इल्यूसिनिल 76 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को अपग्रेड करने वाला प्रोग्राम है तो ये इस फ्लीट को 2050 तक बनाए रखने में सक्षम करेगा। और इन अपग्रेड प्रोग्राम में मौजूदा D30 KP इंजन्स को और भी ज़्यादा एफिशिएंट PS90A इंजन से रिप्लेस करना और एवियोनिक सूट्स और कंट्रोल सिस्टम्स को अपग्रेड करना भी इसमें शामिल रह सकता है। HAL ऑफिशियल्स के मुताबिक तुमकुर में उनके हेलीकॉप्टर फैसिलिटी में HAL रोबोटिक प्रोडक्शन लाइन को भी स्टैब्लिश करेगी, जिससे हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2016 में तुमकुर में HAL के 615 एकड़ पर फैले प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जो कि अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। और तुमकुर की जो यूनिट है ये पर ईयर 60 हेलीकॉप्टर्स तक को मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा HAL ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया है कि 2 मीडियम हेलीकॉप्टर्स का डेवलपमेंट भी चल रहा है, जिसमें से एक है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH, जो कि एयरफोर्स और आर्मी के लिए होंगे और इस डेवलपमेंट को इंडियन एयरफोर्स लीड कर रही है। और दूसरा मेन प्रोग्राम है इंडियन नेवी के लिए डैग बाउंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स वाला, जो कि मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है और इस डेवलपमेंट को इंडियन नेवी लीड कर रही है। और इस मीडियम हेलीकॉप्टर्स वाले प्रोग्राम में टोटल 419 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, जिनमें से 66 मरीन वाले वर्जन होंगे इंडियन नेवी के लिए यानी कि डैग बाउंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और बाकी 353 होंगे IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एयरफोर्स और आर्मी के लिए, जो कि मेनली MI-17 सीरीज़ के मीडियम हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। और जबकि इंडियन एयरफोर्स IMRH हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी नॉर्मल रेट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से चाहती है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर में स्थित BSF एकेडमी से 2 विमेन कांस्टेबल्स लगभग 1 महीने से अधिक समय से मिसिंग हैं और उनको ढूंढने के लिए मल्टी एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा हुआ है। और BSF की जो 2 विमेन कांस्टेबल्स मिसिंग हैं उनमें से एक है आकांक्षा निखर, जो कि जबलपुर से है, और दूसरी है शाहाना खातून, जो कि मुर्शिदाबाद से है। और ये दोनों 2021 से BSF एकेडमी में ट्रेनर्स थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 जून 2024 से मिसिंग है।
और जबकि इनकी मिसिंग को लेकर अथॉरिटीज़ ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ भी बीएसएफ की यूनिट्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कांस्टेबल के फ़ोन से कुछ संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद इस मामले की जांच में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया है, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्ड्स को ट्रेस करने के बाद ये पता चला है कि उनके जो डिवाइस थे वो दिल्ली, हावड़ा और वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास बहरामपुर में सक्रिय थे। और इन्वेस्टिगेटर्स इन कांस्टेबल के ट्रैवल पैटर्न को समझने और वेस्ट बंगाल में शाहाना के परिवार के साथ किसी भी संभावित कनेक्शन की जांच करने के लिए इन स्थानों से फ़ोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस कर रही है। और इन कांस्टेबल्स की जो लास्ट कंफर्म साइटिंग है वो 7 जून को बहरामपुर के बीकन हॉस्पिटल की बताई जा रही है, जिसे सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद से ही इन दोनों विमेन कांस्टेबल्स के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रिमपैक 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट नेवी के क्रू के साथ हवाई पहुंच चुका है। इस एक्सरसाइज में 29 देश, उनके 40 शिप्स, 3 सबमरीन्स और 150 से अधिक एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का उद्देश्य होगा आपसी कॉपरेशन और जॉइंट ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। और जबकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक 29 जून को ही हवाई पहुंच चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में स्मॉल आर्म्स और कंपनी सपोर्ट वेपन्स के साथ फील्ड फायरिंग कंडक्ट करी थी। और इस दौरान 81 mm की मोटार्स, 84 mm के रॉकेट लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, मीडियम और लाइट मशीन गन्स और ऐसी अन्य स्मॉल आर्म्स की मदद से ये फायरिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन जेरी प्रेमराज, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन कृष्णा सीधरा शिवकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें से कैप्टन जेरी प्रेमराज को मरणोपरांत वीर चक्र से, कैप्टन अनुज नैयर को मरणोपरांत महावीर चक्र से और कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कैप्टन विक्रम बत्रा आर्मी के किस रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।